आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अहम मुद्दे पे। आप लोग हमेशा सोचते हैं कि कट ऑफ क्या रहेगा, है ना। एग्जाम अभी हुआ नहीं है, लेकिन उसके पहले भी इस बात पे आज डिस्कशन करना ज़रूरी था। उसका रीज़न ये है कि जब अब से आप लोग टेस्ट सीरीज़ बनाना शुरू करेंगे, राइट। आपको पता है कि हम जो हैं वो जून में आ चुके हैं। जून जुलाई, अभी तक आपका सिलेबस जुलाई के एंड तक ख़त्म हो जाना चाहिए। अगस्त सितंबर में आप क्या करेंगे, आप मॉक टेस्ट बनाइएगा, ठीक है, मॉक टेस्ट देंगे। अब यहाँ पर क्या है कि जून जुलाई में भी जैसे जैसे आपका सिलेबस खत्म होते जाएगा वैसे वैसे आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देंगे, राइट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देंगे। अब आपको एक बात समझना है कि बीपीएससी के एग्जामिनेशन में या किसी भी एग्जामिनेशन में अचानक से बहुत एक्सपोनेंशियल राइज नहीं होता है। एक्सपोनेंशियल राइज का मतलब है कि आप जो टेस्ट दे रहे हैं उसी टेस्ट में जो मार्क्स आपको आते हैं उसी के लगभग आपको फाइनल जो आपका एग्जामिनेशन होगा उसमें भी मार्क्स आएंगे। तो मेरा स्ट्रैटेजी आपके लिए यही रहेगा कि अभी से हर संडे समय निकालकर आप 2 घंटे के लिए 150 क्वेश्चंस, 150 एमसीक्यूज के टेस्ट देने का आदत जरूर डाल लीजिए। लेकिन हाँ, ये नहीं कि आपका जो सब्जेक्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है उसका भी आप टेस्ट दे रहे हैं। तो आप कोशिश करें, जैसे अगर आपका हिस्ट्री हो गया है तो आप हिस्ट्री का सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दीजिए, आप पॉलिटी का टेस्ट दीजिए, ज्योग्राफी का टेस्ट दीजिए, है ना, इकोनॉमिक्स का, करंट अफेयर्स का आप टेस्ट दीजिए। करंट अफेयर्स का आप मंथली टेस्ट दे सकते हैं। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि टेस्ट दे दिए आप लोग, अब टेस्ट दे दिए और टेस्ट से देने से फायदा हुआ कि नहीं वो टेस्ट देने के बाद के प्रक्रिया पे डिपेंड करता है। तो टेस्ट देने के बाद की प्रक्रिया पे डिपेंड करता है, इसका मतलब है कि जो आपने संडे को बैठकर टेस्ट दिया, क्या आपने उस टेस्ट को एनालाइज किया, क्या आपने उसका एनालिसिस किया। एनालिसिस का मतलब है कि कौन सा ऐसा भाग है जिसमें आप कमजोर हैं और कौन सा ऐसा भाग है जिसमें आप स्ट्रांग हैं, जिसमें आपका स्ट्रेंथ है। तो जो आपका स्ट्रांग वाला भाग होगा उसमें अब आपको 100% मार्क्स आने चाहिए और जो आपका कमजोर वाला भाग होगा उसको आपको अब इम्प्रूव करना चाहिए। समझ रहे हैं आप। तो इसका एनालिसिस बहुत जरूरी है टेस्ट का। और टेस्ट में आपको ध्यान क्या देना है कि जो कट ऑफ आता है, क्या आपका टेस्ट में कट ऑफ के ऊपर मार्क्स आ रहा है। आप थोड़ा सा चैन की सांस ले सकते हैं अगर आपको 150 में 100 मार्क्स आना शुरू कर जाए और आप कोशिश टारगेट रखें कि कम से कम मिनिमम 150 मार्क्स आपको टेस्ट में आना शुरू हो जाए। देखिए, किसी भी एग्जामिनेशन के लिए कभी भी कोई प्री कंसीव्ड आइडिया नहीं होता है। फैक्ट जो है वो यही है कि किसी भी एग्जामिनेशन में, जैसे बीपीएससी का प्रारंभिक परीक्षा आपका 150 नंबर का होगा, प्री कंसीव्ड आइडिया नहीं लेकर जा सकते हैं हम लोग कि हमें 120 आएगा ही आएगा या 100 हम मिनिमम बना के ही आएंगे। हो सकता है कि कट ऑफ कम भी जाए, हो सकता है कि कट ऑफ बहुत अधिक चला जाए। तो क्या होगा वो तो बिल्कुल क्वेश्चन देखने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन हम अपनी तैयारी पर स्ट्रांग हो सकते हैं और तैयारी को हम इस तरह से मजबूत कर ले कि प्रीलिम्स में हम कम से कम 120 तो सही करते ही हैं। 120 मार्क्स, 120 मार्क्स क्यों? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है। अब आपके पास नेगेटिव मार्किंग, एक सही बनाने पर आपको +1 मार्क्स मिलता है और एक गलत बनाने पर आपको -1/3 मार्क्स मिलता है। तो आपका कभी कभी बच्चों का क्या होता है कि कट ऑफ वो पार कर जाते हैं, क्रॉस कर जाते हैं, लेकिन नेगेटिव होने के कारण ये वापस फिर से बैक टू पवेलियन आ जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसी के लिए आज हम डिस्कशन आपसे करना चाहते हैं कट ऑफ एनालिसिस को लेकर, ठीक है। तो यहां पर आप देखिएगा कि 69th बीपीएससी में जो आपका यूआर कैटेगरी है उसमें 91.67 गया है। सारे कैटेगरी का आप देख सकते हैं। रिजर्व का 84 गया है, ईडब्ल्यूएस का 86 गया है, ईडब्ल्यूएस महिला का 76 गया है, एससी का 75 है, फीमेल एससी का जो है 61 है, एसटी का आप देखिए 79.33 है, बिहार में सीट कम इसीलिए, महिला का 54 है। इस तरह से आप सारे श्रेणी का कट ऑफ एनालिसिस देख सकते हैं, सारे श्रेणी का। अब यहां पर आप देखें कि 150 में 150 में आपका जो जनरल कैटेगरी का, जनरली हम लोग जनरल कैटेगरी का ही देखते हैं, तो 91.67 गया है, यानी कि करीबन 92 मार्क्स गए हैं। तो हमारे पास इस एग्जामिनेशन के लिए जो सेफ स्कोर होता किसी भी कैंडिडेट के लिए तो 100 होता, कि जो 100 बना के आता तो उसको लगता कि चलो ठीक है हमारा हो जाएगा। तो एग्जाम के बाद आपके पास कम से कम इतना स्कोर होना चाहिए कि आप कॉन्फिडेंटली मेंस की तैयारी कर ले।
जनरली जो बॉर्डर स्टेज होता है उसमें यही प्रॉब्लम होता है, बॉर्डर स्टेट में यही प्रॉब्लम होता है, क्योंकि अब आपके पास 31 सितंबर को मान लीजिए आपका एग्जाम हुआ, अब आपने अगर बॉर्डर पे हैं, आप कट ऑफ बहुत अच्छे से नहीं क्रॉस कर पा रहे हैं, तो 15 अक्टूबर तक आप डाइसी रहिएगा, 15 दिन आप अपना बर्बाद कीजिएगा कि होगा कि नहीं होगा। जब तक नहीं अश्योरेंस आएगा तब तक मेंस की तैयारी में मन नहीं लगेगा। तो आज का जो आपका सेशन है वो यही बताने के लिए है कि अगर आप अभी भी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, एमसीक्यूज नहीं बना रहे हैं, तो थोड़ा सतर्क हो जाइए, क्योंकि कट ऑफ जो है, बच्चे अब पढ़ने वाले बहुत हो गए हैं, कट ऑफ काफी ऊपर जा रहा है नेगेटिव मार्किंग के बावजूद। तो आप मिनिमम कोशिश करें कि आपको 100 मार्क्स आपके टेस्ट में आए। 120 का टारगेट लेकर कम से कम चलिए कि 120 आप करिए किसी भी परिस्थिति में। हम क्यों ना इतना ही मार्क्स स्कोर कर लें कि हम कट ऑफ के काफी ऊपर आ जाएं, उसके बाद हम आराम से अपने मुख्य परीक्षा की तैयारी करें। मुख्य परीक्षा की भी कट ऑफ आप देखिए। अब मुख्य परीक्षा में आप देखिए कि 471 यूआर कैटेगरी की बात करें, सभी कैटेगरी का यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, सारे कैटेगरी का हम मुख्य परीक्षा का आपको दिखा रहे हैं। तो 67 का जो फाइनल कट ऑफ है यूआर कैटेगरी का 471 है, ठीक है, और जो अंतिम कट ऑफ है इंटरव्यू के बाद वो 553 है। तो इसमें आप समझ रहे हैं कि अगर आप सिर्फ 471 भी लाएंगे तो आपको इंटरव्यू में बहुत अच्छा नंबर आना चाहिए ताकि आप मेरिट लिस्ट में आ सकें। तो यूआर कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये समझना जरूरी है कि कट ऑफ पे ही हमें नहीं खेलना है, कट ऑफ से काफी अच्छे अंक प्राप्त करने हैं ताकि हमें अच्छा रैंक मिल सके, ताकि हमें यहाँ पर अच्छा रैंक मिल सके। 471 है तो यूआर कैटेगरी को कम से कम 500 का टारगेट रखना पड़ेगा। 500 का टारगेट 900 में। जीएस पेपर 1 आपका 300 का है, जीएस पेपर 2 आपका 300 का है, अभी गेम चेंजर ऐसे आ चुका है, ये आपका 300 का है, यानी कि 900 मार्क्स का आपका एग्जामिनेशन होगा, कम से कम उसमें 500 नंबर आपको टारगेट करने पड़ेंगे। अब इसके लिए भी आप देखिए 30 सितंबर को आपका एग्जाम है, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर के भरोसे नहीं बैठ सकते हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर के भरोसे नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि जनवरी में आपका एग्जामिनेशन है, जनवरी में आपका मेंस का एग्जामिनेशन है। तो आपको यहाँ पर कोशिश ये करना पड़ेगा कि अभी से, यानी कि जून, जुलाई, ठीक है, अगस्त, सितंबर, इस समय भी आप कम से कम 15 अगस्त तक मेंस की तैयारी, मुख्य परीक्षा की तैयारी करें, क्योंकि तैयारी हमेशा मुख्य परीक्षा की ही होती है। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, हम उसके लिए उत्तर लेखन अभ्यास करेंगे। अब उत्तर तो हमने लिख लिया, उत्तर लेखन अभ्यास हमने किया, लेकिन उसमें हमारे क्या मार्क्स आ रहे हैं ये हमें कौन बताएगा, या फिर उसके लिए हमें उसमें और क्या इंप्रूवमेंट करना है, क्या सुधार की आवश्यकता है, वो क्या चीज लिखें कि हमें ज्यादा नंबर आए। बड़ा इतना मेहनत हमने किया और नंबर भी हमें नहीं आया, तो क्या फायदा हुआ उस चीज का। तो इस कारण से हम आपको आज के सेशन में यही बता रहे हैं कि अगर आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, 15 अगस्त के बाद तो एमसीक्यू की ही प्रैक्टिस कीजिएगा, मॉक टेस्ट। अभी सब्जेक्ट वाइज आपको यहाँ पर एमसीक्यूज बनाने हैं, और उत्तर लेखन में भी आप समझिए कि अभी भी आपको कम से कम 2-3 आंसर्स रोज लिखकर आपको टीचर्स को भेजने हैं। अब आप बोलेगा मैम ना हमारे पास एमसीक्यू का पैक है, टेस्ट सीरीज जिसको कहते हैं, और ना ही उत्तर लेखन का है, तो उसी के लिए आज हम आपको एक अनाउंसमेंट कर रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। हमारा 13 मिलियन का परिवार पूरा हो गया है, तो इसके लिए उत्कर्ष आपको दे रहा है 90% का डिस्काउंट किसी भी बैच पे, और साथ ही साथ अगर आप 20 जून के पहले, 14 जून से 20 जून के पहले इनरोल करते हैं और UC 13 का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको 13% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। इस डिस्काउंट का आप लाभ उठाइए, और आपको साथ ही साथ एक पूरे साल का करंट अफेयर्स का मैगजीन भी दिया जाएगा, एक पूरे साल का करंट अफेयर्स का मैगजीन, 90% डिस्काउंट, 13% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट और करंट अफेयर्स का मैगजीन। अब यहां पर आप देखिए कि जो बच्चे सोच रहे हैं कि मैम हमको एमसीक्यू बैच के बारे में बताइए, तो ये एमसीक्यू बैच है जिसमें आपको बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाएगा। ये बैच आपको उत्कर्ष के ऐप पर मिलेगा, सारे बैचेस आपको उत्कर्ष के ऐप पर मिलेंगे। बीपीएससी आप क्लिक कीजिएगा, संकल्प बैच इसका नाम है, एमसीक्यू बैच है, आपको 609 रुपए में ये मिल जाएगा। 20 जून से ये बैच स्टार्ट होगा, 20 जून से ये बैच स्टार्ट होगा। बिग समर सेल में आप ये बैच ले सकते हैं। कहीं पे भी पैसा बचाए हैं तो उसको सही जगह लगाइए। उत्कर्ष के साथ तैयारी हर सिविल एग्जामिनेशन पर पड़ेगी भारी, ठीक है, तो आपको हर सिविल एग्जाम में यहां पर आपको फायदा होगा। सबसे महत्वपूर्ण बैच
आंसर राइटिंग बैच 25 जून से स्टार्ट होगा। इस बैच का प्राइस है 3045। 3045 में आपको उत्तर लेखन बैच मिलेगा और आपके एग्जामिनेशन तक आपको एकदम स्ट्रॉन्ग आंसर राइटिंग का स्किल ये प्रोवाइड कर देगा। आपके पास कौशल हो जाएगा आंसर लिखने का, आपको आंसर में स्ट्रक्चर लिखने का तरीका, आंसर राइटिंग की स्किल लिखने का तरीका यहां पर पता चलेगा। और साथ ही साथ आपके पास टीचर रहेंगे जो आपको बताएंगे कि वो क्या लिखिए कि आपका मार्क्स और बेहतर हो। यहाँ पे आपको विषय विशेषज्ञ मिलेंगे, जो एक्सपर्ट फैकल्टी हैं, जो एक्सपीरियंस फैकल्टी हैं, ताकि आपके मार्क्स जो हैं वो बेहतर हो सके आंसर राइटिंग के लिए, राइट। फिर हम देखेंगे यहाँ पर, अगर आप जो है बिल्कुल अभी नया शुरुआत कर रहे हैं, आप 70th नहीं देने वाले हैं, 71st बीपीएससी देने वाले हैं, तो उनके लिए भी बैच है। 1 साल का फाउंडेशन कोर्स है जिसका नाम चाणक्य 1.0 है, सबसे प्राइम बैच है उत्कर्ष का बीपीएससी का। ये आपको डिस्काउंट के बाद जब आप UC13 कूपन कोड लगा लेंगे, 90% डिस्काउंट है, UC13 कूपन कोड आप लगा लेंगे तो आपको 3,915 रुपए में मिलेगा। 2 साल, ये 1 साल का बैच है। अगर आपको लगता है मैम हमको 2 साल का फाउंडेशन कोर्स करना है, अधिकारी बैच है, इसके लिए लॉन्च कर दिया गया है, तो 5220 का ये बैच आपको मिल जाएगा। लेकिन ये सारे बैचेस आपको मिलेंगे 14 जून से लेकर 20 जून तक। तो आपके पास MCQ बैच आ गया, आंसर राइटिंग बैच आ गया, आपके पास अधिकारी बैच आ गया और चाणक्य बैच आ गया। फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए चाणक्य बैच है 1 साल का, 2 साल के लिए अधिकारी बैच है, MCQs बैच है जो अभी बीपीएससी देंगे, 70th बीपीएससी देंगे, और आंसर राइटिंग बैच भी है जो 70th बीपीएससी देंगे। इसके अलावा उत्कर्ष के ऐप पर आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, तो आप टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप अपने तैयारी को बिल्कुल सुनिश्चित कीजिए। कट ऑफ क्या रहेगा उसके चक्कर में ज्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन हम जब टेस्ट बनाएंगे तो उसमें बेस्ट हमारा कट ऑफ आना चाहिए। मेंस को लेकर कभी कभी आप परेशान हो जाते हैं क्योंकि मेंस का बीपीएससी में बीपीएससी के एग्जामिनेशन के लिए मार्केट में कोई बेहतरीन टेस्ट सीरीज नहीं है, मेंस का टेस्ट सीरीज। तो वो मेंस का टेस्ट सीरीज यहाँ पर है। आंसर राइटिंग का जो बैच है इसमें आप देख चुके हैं, आंसर राइटिंग का जो बैच है इसमें आपका टेस्ट लिया जाएगा और ऑल इंडिया रैंक भी आपको बताया जाएगा। जितने भी स्टूडेंट एनरोल करेंगे उसमें आपका रैंक क्या है, आपका स्कोर क्या है, वो जितने भी सब्जेक्ट के टीचर्स हैं वो चेक करके आपको बताएंगे। साथ ही साथ पर्सनलाइज तरीके से भी आपको बताया जाएगा कि आपको और क्या इंप्रूवमेंट करना। तो होपफुली आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और आपको बीपीएससी एग्जामिनेशन से रिलेटेड या हमारे बैचेस से रिलेटेड कुछ भी पूछना होगा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।